अध्याय 178 निर्दयी गद्दार। ऐसा नहीं था कि ओलिवर उस आदमी के बुरे चेहरे को देख रहा था, बल्कि उसके हाथों में जो कुछ था उसे देख रहा था। उसके दाहिने हाथ में अल्फांसो था, जिसे उसकी गर्दन से घसीटा जा रहा था, और उसके बाएं हाथ में एम्बर थी, जिसे उसके बालों से घसीटा जा रहा था। ओलिवर का दिल बैठ गया, उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा क्योंकि उसने उनके क्रूर रूप धारण कर लिए। ओलिवर की पुतलियां थोड़ी हिल गई क्योंकि उनकी स्थिति को देखते हुए हर गुजरते सेकंड के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे। उनके हाथ और पैर बैंगनी चोटों से ढके हुए थे, और अल्फांसो का चेहरा गहरे घावों से लगभग बर्बाद हो गया था। अल्फांसो बेहोश थी जबकि एम्बर दयनीय सिसकियां ले रही थी। उसे वह आदमी घसीट रहा था जिसने उसे उसके बालों से कसकर पकड़ रखा था। वह आदमी ओलिवर के चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, एम्बर के बालों को और अधिक कसकर खींचा, जिससे वह जोर से रोने लगी। उस आदमी की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। उसके दर्द से खुश होकर उसकी आंखें परपीड़क खुशी से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी चीखों का आनंद ले रहा था क्योंकि उसने अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं की थी। ये कैसा है? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम नाराज हो? बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और पूछा। ओलिवर सतह पर शांत रहा, लेकिन उसका दिल उथल-पुथल में था, तीव्र भावनाओं से भड़क रहा था। जरा भी बदलाव नहीं, छोटे कद वाले व्यक्ति ने कहा। क्या आप सभी लोग मिस्टिक पर्च कबीले से हैं जिनका जन्म बिना हृदय के हुआ है? ओलिवर ने कुछ नहीं कहा, वो उस आदमी को रुकने के लिए कहने से बेहतर जानता था। छोटे कद का आदमी जितना अधिक उससे पूछने या धमकाने की कोशिश करता, वह उतना ही ऐसा करता जाता और बुरा होता जाता, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा छुपाए रखा। यहाँ आपकी दोस्त चिल्ला रही है, और फिर भी आप इतने निर्दयी दिख रहे हैं। अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं। मैं ये कहता हूँ, मिस्टिक पर्च कबीले के आप सभी को सत्ता के अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। बिल्कुल राक्षस आप खुद हैं, फिर भी अपने आप को ओझा कह रहे हो, ये कैसा मजाक है? वह आदमी हंसा और उसने कबीले का मजाक उड़ाया। ओलिवर को महसूस हो रहा था कि इस आदमी को कुलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और वह अपने कबीले के प्रति विशेष नफरत रखता है। यहाँ ये बूढ़ा आदमी आपके दोस्तों के साथ आपके चेहरे पर अच्छे भाव देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उनके जैसे ही पागल हैं। उस आदमी ने अपनी जीभ चिटकाई। ओलिवर ने अपनी शांत आंखें बनाए रखी और एम्बर को अधिक से अधिक रोते हुए देखा, जबकि बूढ़ा व्यक्ति उसके बालों पर अपनी पकड़ को समायोजित करता रहा, उसे और अधिक यातना देता रहा। उसने देखा कि कैसे उसे अपनी बाहें उठाने में कठिनाई हो रही थी। उसे संदेह था कि उसने उन्हें तोड़ दिया है या उसे लकवा मार दिया है। उसने किसी तरह दर्द को कम करने के लिए अपनी स्थिति को समायोजित करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे कोई छूट नहीं दी। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखकर ओलिवर की आंखें घातक हो गईं। हालांकि बूढ़े व्यक्ति को अभी तक इस बदलाव का ध्यान नहीं आया था। तो क्या मैं उसे बिना कुछ लिए अपने साथ ले गया था? क्या वह आपके लिए एक उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं है, मिस्टिक पर्च कबीले का उत्तराधिकारी? बूढ़े व्यक्ति ने निर्भीक मुस्कान और चौड़ी आंखों के साथ प्रश्न किया। ओलिवर ने भावहीन चेहरा बनाए रखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, वास्तव में वह एक संसाधन के अलावा और कुछ नहीं है। उसका जीवन या मृत्यु मुझे या मेरी योजनाओं को प्रभावित नहीं करता है। यदि आप चाहें तो उसे मार डालें। एम्बर की सिसकियां रुक गईं। उसकी ठंडी घोषणा पर उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब एम्बर, जो उसकी पकड़ में कमजोर रूप से संघर्ष कर रहा था, धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगा। उसने उसकी निगाहों को ऐसे टाला जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा या उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, और उसने अपना ध्यान बूढ़े आदमी पर केंद्रित रखा। एम्बर की आंखों में पूर्ण विश्वासघात की झलक थी क्योंकि उसने उस लड़के को देखा जिसे वह एक बार अपना दोस्त मानती थी। उसने देखा कि कैसे उसे उससे नजरें मिलाने की भी जहमत नहीं थी, जो उसकी नजरों में उसकी अहमियत दर्शाता था। निराशा और क्रोध का मिश्रण उस पर हावी हो गया।
उसकी आत्मा हर गुजरते पल के साथ और टूटती जा रही थी। जब उसने अपना सिर नीचे करने से पहले उसकी ओर देखा तो उस पर निराशा और घृणा का भाव छा गया और वह धीमे स्वर में बुदबुदा रही थी, हरामी। हालांकि उसने स्वर को अपने तक ही सीमित रखा और किसी को भी अपनी बात सुनने नहीं दी। उसका सिर नीचे झुक गया क्योंकि अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। प्रभावशाली, शाबाश। इस उम्र में इतनी निर्दयता और निर्णायक क्षमता। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आप भविष्य में कैसे बनेंगे। ओलिवर ने बात नहीं की, उसने ये कठोर शब्द जानबूझकर कहे थे। वह जानता था कि अगर उसने एक पल के लिए भी कमजोरी दिखाए तो चतुर बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से उन दोनों को उसे धमकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा। उसने उससे कहा था कि अगर वह चाहे तो एम्बर को मार डाले क्योंकि वह चाहता था कि बूढ़े व्यक्ति की उसमें रुचि पूरी तरह खत्म हो जाए। आखिरकार, यदि वह बंधकों से भयभीत नहीं होने वाला था, तो बूढ़े व्यक्ति के लिए दोनों को मारने का वास्तव में कोई मतलब नहीं था। छोटे कद के बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही उन दोनों से उनकी पहचान के बारे में पूछताछ कर ली होगी और उन दोनों के दो प्रमुख कुलों के उत्तराधिकारी होने के कारण निश्चित रूप से वह दबाव में था। उसके लिए दो उत्तराधिकारियों को मारना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा जब वह अपने संप्रदाय या अपने वरिष्ठ किसी भी व्यक्ति को फिरौती के लिए उनकी जान और अपने पकड़े गए साथियों की जान दे सकता था। साथ ही, यदि उसे वास्तव में उन्हें मारना था, तो वह केवल दो प्रमुख कुलों की सेनाओं द्वारा पीछा किए जाने पर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता था। वे उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देंगे और निश्चित रूप से उसे पकड़ लेंगे, भले ही वह दुनिया के अंत तक भाग जाए। फिर उसका इंतजार अंतहीन यातना या दर्दनाक भूत भगाने से होगा। इसलिए उस आदमी के पास उनकी जान लेने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन नहीं था। ओलिवर को अपना किरदार निभाने में कोई आपत्ति नहीं थी। बूढ़ा आदमी अपने आप से बुदबुदाते हुए कांप उठा। तभी उसकी नज़र काले कपड़े पहने एक महिला पर गई जो घुटनों के बल जमीन पर अपना सिर छुए हुए थी। उसने अपना सिर हिलाया। ये कुतिया हमेशा से बहुत अहंकारी रही है, हमेशा दूसरों को नीची दृष्टि से देखती है, और देखो वह क्या करने आ गई है। बूढ़े व्यक्ति ने ये कहने से पहले अपनी जीभ चटकाए। हालांकि उसके पास कुछ कौशल थे, कम से कम इतने कि वह किसी भी रैन के कोझा से पराजित न हो सके। उसे इस स्थिति में लाने के लिए जब उसने ओलिवर के शांत आचरण का अध्ययन किया तो उसकी निगाहें कठोर हो गईं, संदेह स्पष्ट हो गया। जब उसने शांत ओलिवर को देखा तो उसकी आंखें भयावह हो गईं और पूछा, तुमने उसके साथ क्या किया, लड़के? ओलिवर बूढ़े व्यक्ति की ओर से उसके प्रति उभरे गहन हत्या के इरादे से अचंभित लग रहा था। इसके बजाय उन्होंने कुछ और ही कहा, जो किसी भी चीज से बिल्कुल असंबंधित था। ऐसा लगता है कि आपका मिस्टिक पर्च कबीले के साथ कुछ इतिहास है। जब बूढ़े व्यक्ति ने उसके शब्दों को सुना तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब होने से पहले उसकी मजाकिया अभिव्यक्ति खत्म हो गई। ये देखकर ओलिवर ने आगे कहा, क्या मेरे कबीले के ओझाओं ने तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों को पीट पीट कर मार डाला? ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, ओलिवर ने आगे कहा, मानो खुद से कह रहा हो। संदिग्ध। यदि आपका सामना किसी आधिकारिक कबीले के सदस्य से हुआ होता, तो आपकी थोड़ी सी ताकत के साथ आप जीवित रहने के लिए बच नहीं पाते। इस समय ओलिवर के उत्तेजक वाक्य सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में खून उतर आया था। तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि आप एक प्रशिक्षु, एक अनौपचारिक सदस्य, कबीले के सबसे कमजोर सदस्यों में से एक द्वारा पराजित हुए थे। ओलिवर ने अंततः निष्कर्ष निकाला और बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, केवल उसे लाल, क्रोधित आंखों के साथ गुस्से में कांपते हुए देखा। ये कृपालु स्वर, उस अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ, आप वास्तव में मिस्टिक पर्च कबीले के उत्तराधिकारी हैं। वास्तव में, बहुत पहले, मुझे आपके एक रिश्तेदार ने अपमानित किया था, लेकिन आज मैं उस अपमान का बदला 10 गुना चुकाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने एम्बर और अल्फांसो को जोर से फेंक दिया, जिससे वे किनारे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे ओलिवर ने चुपचाप राहत की सांस ली। वह बूढ़े व्यक्ति का ध्यान उन दोनों से पूरी तरह हटाने में कामयाब हो गया था। अब वे आमने सामने थे।
वह बता सकता था कि बूढ़ा आदमी महिला से अधिक ताकतवर था, लेकिन बहुत सतर्क था। वह जितना हो सके अपनी आभा छुपा रहा था। आज मैं तुम्हारा सिर काट कर निकाल दूंगा और तुम्हारा खून राक्षसों को अर्पित कर दूंगा। तभी मेरा बदला पूरा माना जाएगा, बूढ़े आदमी ने कर्कश आवाज में कहा और अपने भंडारण कंगन से एक पतली और तेज तलवार निकाली। ओलिवर सतर्क हो गया क्योंकि उसे बूढ़े व्यक्ति से खतरे का एहसास हुआ, लेकिन करीब से देखने पर उसे पता चला कि बूढ़े व्यक्ति के रुख में कुछ छेद थे। फिर भी पूर्वाभास की एक भारी, अकथनीय भावना उसके सीने में बस गई। यदि वे टकराते तो वह आसानी से उन छिद्रों का फायदा उठा सकता था, लेकिन किसी कारण से उसकी छाती भारी हो गई। तो फिर यह संकट का भाव क्या है? वह अपने तलवार कौशल के स्तर के साथ बूढ़े व्यक्ति का सामना करते समय उसके आत्मविश्वास के बारे में संदेह महसूस किए बिना नहीं रह सका। कहानी खत्म। अलविदा।